ये वीडियो खासकर महिलाओं के लिए है जो यूपी होमगार्ड की भर्ती देखने जा रही हैं या यूपी होमगार्ड का फॉर्म भर दिया है और एग्जाम उनका होना है। आप सभी को बता दें, ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना, और जो महिलाएं पढ़ रही हैं या पढ़ना शुरू कर रही हैं उनके लिए ये वीडियो रामबाण साबित होगा। आप सभी को बता दें, अपने जिले में नौकरी पाना एक सौभाग्य की ही बात होती है और होमगार्ड में ऐसा साबित हो सकता है। यूपी होमगार्ड 2025 की मैं बात कर रहा हूं। यहां पर अपने जिले में नौकरी आपको मिल सकती है और महिलाओं के लिए अपने जिले में नौकरी पाना यार बहुत अच्छी बात है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, अगर आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर है, आप ऐसी सुंदर सी महिलाएं हैं, और अगर आपकी हाइट 152 मीटर है, 52 सेंटीमीटर सॉरी, वेट 40 केजी या 40 केजी के ऊपर है, वेट अगर 40 केजी के नीचे है तो भाई कुछ खाओ पियो, वेट बढ़ाओ, है ना। और 10वीं पास है, ठीक है भाई, 10वीं केवल पास है, और उत्तर प्रदेश के निवासी अगर हैं आप तो आप, और उम्र भी समझ लीजिए, जनरल और ईडब्ल्यूएस में 18 से 30 है, ठीक है, ओबीसी एससी एसटी 18 से 35 है, ठीक है। तो आप यूपी होमगार्ड का फॉर्म भर दें जिन्होंने नहीं भरा है, और जिन्होंने भर दिया है उनके लिए आगे बहुत सी खास बातें हैं। खास बातों में क्या है, सबसे पहले तो बहुत सी चीजों में बता दूं कि कट ऑफ बता दूंगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका जो सिलेबस है, सिलेबस तो आप लोगों ने पता कर लिया होगा, लेकिन क्या लेवल है उसका वो भी बात करेंगे। देखो, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं प्रक्रिया क्या है। ये आपको अमूमन सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी एक बार, रिटन एग्जाम होगा, दूसरे नंबर पे पीएचटी होगा। पीएचटी का मतलब होता है, पीएचटी का मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, है ना। यहां पर आपका हाइट नापा जाएगा, वेट नापा जाएगा, ये पीएचटी होता है। पीएचटी होने के बाद आपका पीटी होगा, पीटी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, यहां पर दौड़ होगी, ठीक है, तो दौड़ की भी आपको पता होगी। फिर इसके बाद दौड़ में पास करने के बाद आपका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद एमटी मेडिकल टेस्ट होगा। ये पूरी प्रक्रिया है कि आप इस तरीके से इन सभी फेज से आप गुजरेंगे, ठीक है। अच्छा, 100 नंबर का पेपर है जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। 100 क्वेश्चन टोटल जीके जीएस के आने हैं। जीके जीएस में जो आपको टाइमिंग दी जा रही है वो पूरे 2 घंटे की दी जा रही है, यानी 120 मिनट आपको मिलेंगे ये 100 प्रश्न जीके जीएस के करने के लिए। और निगेटिव मार्किंग कुछ भी नहीं है। निगेटिव मार्किंग ना होने से कट ऑफ थोड़ी सी तो बढ़ेगी, ये आपको पहले से ही ध्यान बना के चलना है, क्योंकि कोई भी बच्ची, कोई भी महिला एक भी प्रश्न छोड़कर नहीं आएगी, क्योंकि उससे नुकसान नहीं है। सारे क्वेश्चन टिक करने हैं, चाहे सही हो चाहे गलत हो, ठीक है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट जो कोई नहीं बताता है, आपको यह पता है कि 100 प्रश्न जीके जीएस के आने हैं, लेकिन कहां से वेटेज ज्यादा है, कि कौन सा सब्जेक्ट हमको ज्यादा पढ़ना है, कौन सा कम पढ़ना है। तो यहां पर समझ लीजिए, आपको मैं बता दे रहा हूं कि स्टैटिक जीके सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है। स्टैटिक जीके, इसको हमने नंबर 1 पे रखा है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी मैं दे रहा हूं, आप ज्यादा से ज्यादा स्टैटिक जीके पढ़िए, उसमें 25 से 30 क्वेश्चन फंसेंगे, ठीक है, स्टैटिक जीके में। जैसे आपको सर कहां से पढ़े, स्टैटिक जीके क्या होता है, आप इसको मिसलेनियस जीके बोल सकते हैं, विविध। आप लूसेंट बुक अगर है तो आप उसके पीछे जैसे ही जाते हैं तो विविध वाले प्रश्न आपको मिल जाते हैं, वो आप तैयारी करिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा उनको आप पढ़िए। फिर यूपी जीके आ जाता है। यूपी जीके में 18 से 20 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यूपी जीके के लिए कोई भी किताब, घटना चक्र की हो, अरिहंत की हो, लूसेंट की हो, यूपी जीके की किताब ले लो, और छोटी लेना, पतली किताब। ये नहीं कि आपने मोटी किताब ले ली, आपका कोई ये नहीं कि यूपी जीके से 100 क्वेश्चन आने हैं, डीपली पढ़ना नहीं, आप मिनी यूपी जीके ले, ठीक है। साइंस से 15 क्वेश्चन, आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से है तो साइंस पे ध्यान देंगे, यानी कुल मिला के आप स्टैटिक जीके, यूपी जीके और साइंस जीके देखें तो 60 नंबर यहीं से बनने, 60 क्वेश्चन पूछे, और 40 प्रश्न में आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, ये बड़े बड़े पोर्शन है, इनसे आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा। तो मुख्य प्रायोरिटी आप स्टैटिक जीके, यूपी जीके, साइंस, इनको आप ज्यादा दें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो कुल मिला के हमने आपको बता दिया कि 100 प्रश्न में आपको इस तरीके से पढ़ना है। पूरा जीके आ रहा है, मैथ वैथ की टेंशन नहीं है, गणित नहीं आता है तब भी चल जाएगा, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई कितना फायदा होगा महिलाओं को, आपने सर ये लिखा है कि महिलाओं को अगर फायदा हो रहा है तो कितना फायदा हो रहा है, जरा ये समझा दीजिए। तो मैं आप सभी को अगर थोड़ा सा भी ध्यान लगा के समझें, आप सभी को, महिलाओं को कोटा कितना मिल रहा है, 20%। 20% कोटा मिल रहा है। 20% का मतलब होता है इन 20% जितना टोटल जो वैकेंसी है उसका 20% में केवल महिलाएं ही
कॉम्पिटिट करेंगी, महिलाओं की ही मेरिट बनेगी उन 20% में। ठीक है, तो जैसे अगर मान ले एग्जाम्पल के तौर पे 100 सीट है, 100 सीट में 20 सीट केवल महिलाओं की ही होंगी। अब महिलाओं में जनरल, ओबीसी ऐसे आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, दूसरी चीज 80 सीट है, 80 सीट पे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। लेकिन सबसे बड़ी चीज जानते हो क्या होती है? कुछ बच्चियां पूछती हैं तो क्या 20% ही लड़कियां सिलेक्ट होंगी, ज्यादा नहीं होंगी? भाई क्यों नहीं हो सकती? 20% तो लड़कियों के लिए अलग से कर दी गई है कि भाई 100 सीटें जैसे हैं उसमें 20 लड़कियों में ही रहेंगी, वो लड़कियों के लिए। अब जो 80 है उसमें सब आ जाएंगे। 80 में जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी की जो मेरिट बनेगी उसमें भी अगर लड़की, क्योंकि जनरल की कट ऑफ हाई बनती है, तो उसमें अगर लड़की कंप्लीट कर रही है, अच्छा स्कोर ला रही है, तो जनरल में फाइट कर लेगी। इसको अगर सही तरीके से समझे तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। यहां पर मैं आपको क्लियरली पूरी कैसे आपका मेरिट बनता है, कैसे क्या होता है, तो ये भी मैं आपको यहां पर समझाने की पूरी कोशिश करता हूं। जैसे देखो, कट ऑफ बनने का पूरा क्रम जो है, प्रॉपर ऑर्डर क्या होता है? सबसे पहले रिटन एग्जाम होता है। जो अब ये चीज आपको समझनी है, कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। आपको एक चीज और बता दें कि पहले तो यूपी होमगार्ड में जिले वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज आपकी कट ऑफ बनेगी। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ में, यानी एक डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो उसमें जो कट ऑफ बनेगी रिटर्न मार्क्स को लेके, उसमें सबसे पहले जनरल की, फिर ओबीसी की, फिर एससी एसटी फीमेल कोटा, फिर फीमेल की कट ऑफ, फिर एक्स सर्विसमैन की अगर हैं। ठीक है, तो इसके बाद अगर यहां पर आप देखो, सबसे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप पहले में सबसे पहले जनरल की कट ऑफ बनती है। जनरल सीट पर सभी कैटेगरी के कैंडिडेट कंपटीशन करते हैं, इसलिए सबसे हाईएस्ट मेरिट कहां की बनती है? जनरल वालों की। ठीक है, इसी वजह से सबसे पहले जनरल की कट ऑफ तय होती है, यानी सबसे पहले अगर मेरिट बनाई जाएगी वो जनरल की बनाई जाएगी, इसलिए हाईएस्ट, इसके ऊपर के जितने लोग हैं वो जनरल में आ गए हैं, बचे क्या? अब इसके बाद यह सबसे कट ऑफ हाई होती है। अब दूसरे नंबर पे जो कट ऑफ बनेगी वो बनेगी किसकी? उसके बाद ओबीसी की कट ऑफ बनेगी। ओबीसी की अपनी रिजर्व सीट होती है, इनका भी एक कोटा चलता है। जनरल मेरिट से जो ओबीसी के कैंडिडेट निकल जाते हैं उन्हें अलग कर दिया जाता है। ठीक है, फिर बचे हुए ओबीसी कैंडिडेट की मेरिट बनाकर उनकी कट ऑफ बना दी जाती है। समझ रहे हो ना कि भाई ओबीसी में ऐसे बच्चे होंगे जो जनरल में फाइट कर देंगे, है ना, उस हाईएस्ट कट ऑफ को क्रॉस कर लेंगे, पार कर लेंगे, तो वो जनरल में चले गए। अब जो बच गए हैं उनके लिए फिर बचे हुए ओबीसी कैंडिडेट की फिर मेरिट बनाई जाएगी, उसमें ओबीसी कट ऑफ वो फिक्स हो जाएगी वहां से। फिर जो आती है, फिर इसी तरीके से फिर एसटी की कट ऑफ बनती है। पहले एससी की कट ऑफ बनेगी, फिर एसटी की बनेगी। ठीक है, अब आ जाओ सबसे लास्ट में किसकी बन जाएगी भैया? अंत में वुमेन कोटा लागू हो जाएगा। अंत में लड़कियों की कट ऑफ बन जाएगी। अगर वुमेन कोटा अलग है तो भाई बता, अलग है, 20% का कोटा इसमें मिल रहा है। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं? वुमेन कोटा में सिर्फ महिलाएं कंपीट करती हैं, इसमें केवल महिलाएं होंगी, इसलिए कट ऑफ कम रहती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या, कि महिलाएं जो है महिलाओं के ही 20% अलग से कोटा है, तो इसलिए लास्ट में इनका कट ऑफ बनेगा, इसलिए इनका कट ऑफ कम रहता है। आके जनरल, एससी, ओबीसी में महिलाओं की सेपरेट वुमेन लिस्ट कट ऑफ बनेगी, यानी इनमें भी जनरल, एससी, ओबीसी चलेगा। तो आप ये समझ लो, अब बहुत सी लड़कियां होंगी कि सर क्या कट ऑफ क्या हो सकती है, तो आपको एक यहां पर मैं बता रहा हूं जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी, कि आपको ये जब पता चल जाएगा ना कि हमको तैयारी कितनी करनी, हमारी मंजिल क्या है, तो आपका अभी से पढ़ने में मन लगेगा। जो टाइमिंग है वो आप टाइम सेट करेंगे, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है और कौन से पीवाईक्यू लगाने हैं, वो भी अभी हम बता देंगे। देखो, सबसे पहले तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी ही है, इसको ये नहीं है कि आप इग्नोर कर दो, इग्नोर करने वाली चीज नहीं है। आप ये एक प्लान करके चलेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर बात करें तो जनरल में महिलाओं की कट ऑफ 54 से 60 हो सकती है 54 से। अब ये कट ऑफ जो होती है, ये कट ऑफ किस पे फिक्स होती है? ये कट ऑफ जो होती है पेपर पे होती है। भाई पेपर मॉडरेट है तो उसी हिसाब की, पेपर इजी आ गया तो ज्यादा कट ऑफ, पेपर कठिन आ गया कम कट ऑफ हो गई। लेकिन मैं मान के चल रहा हूं मॉडरेट आ रहा है, ना ही ज्यादा कठिन ना ही ज्यादा आसान,
तो ये कट ऑफ में बता रहा हूं कि जनरल की जो मेरिट बनेगी वो 54 से 60 एक्सपेक्टेड है, ओबीसी के लिए 50 से 56 क्वेश्चन सही करके आओ, ठीक है, एससी के लिए 44 से 50 क्वेश्चन सही करके आओ, एसटी के लिए 40 से 45 एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी। लेकिन बच्चों अगर सेफ स्कोर की बात करें, मामला तो भाई अभी तैयारी करने का है ना, तो क्यों हम इस पे अभी देखें, तो हमको देखना है ये नंबर कि हमको 65 के ऊपर की तैयारी करनी है। सेफ स्कोर भाई, अपने आप को कौन सेफ नहीं रखना चाहता है कि हमारा सिलेक्शन ही हो जाए, जिले की नौकरी है, मेहनत करके सिलेक्ट होना है। तो हमको सेफ स्कोर पे भी फोकस करना है कि आप जनरल कैटेगरी से हो तो आप 65 के ऊपर नंबर लाने की कोशिश करो, ठीक है। आप ओबीसी कैटेगरी हो तो 60 के ऊपर आपने नंबर बनाओ, आप एससी कैटेगरी से हो तो आप 55 के ऊपर नंबर लाओ और एसटी के लिए 50 के ऊपर लाने की कोशिश करो। ये आपकी प्रॉपर तैयारी होनी चाहिए कि हमें जैसे अर्जुन को मछली की केवल आंख दिख रही थी, ऐसे ही आपको सेफ स्कोर देखना चाहिए कि मुझे ऐसे तैयारी करनी है। और एक चीज बता दे, अब बहुत से बच्चे पूछेंगे सर जो तैयारी है ना वो कैसे करें, कौन सी बुक से पढ़ें, तो भाई सबसे बेस्ट बुक जो मैं बता दूं, देखो क्या करना है। थ्योरी के लिए आप लूसेंट की किताब ले लेंगे। थ्योरी के लिए क्या करेंगे, आप लूसेंट की बुक ले लेंगे। दूसरी चीज मैं आपको बच्चों बता दूं कि अगर और वन लाइनर और थ्योरी कम से कम नहीं तो 2 से 3 घंटे पढ़ने हैं, 2 से 3 घंटा थ्योरी पढ़नी है और 2 से ही 3 घंटे बच्चे आपको क्या पढ़नी है, आपको वन लाइनर, ठीक है, वन लाइनर जीके जीएस पढ़नी है। अब इसके लिए भी मैं आपको किताब बता दूं, स्पीडी जो रेलवे की आती है ना, स्पीडी जो रेलवे की आती है उसको आप ले लेंगे। गजब की, अब कहोगे सर रेलवे की स्पीडी है, तो रेलवे से नहीं मतलब है, आप वन लाइनर वहां से कंप्लीट, वहां से आप पढ़ेंगे तो अच्छे आपके नंबर बन जाएंगे। तो वन लाइनर जीके जीएस जब पढ़ना हो तो स्पीडी से पढ़ लेना। अच्छा ये चीज हो गई, ठीक है। हाँ यूपी जीके, इसमें यूपी जीके भी 1 से 2 घंटे भैया आपको देना है। यूपी जीके अहम रोल यहां पर निभाएगा, ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यूपी जीके के लिए आप मिनी जीके कोई भी ले लो, यूपी के लिए पतली सी। अब एक बात समझ लो, फॉर पीवाईक्यू, भाई यूपी होमगार्ड का पेपर तो हुआ नहीं तो पीवाईक्यू तो मिलेंगे नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तब क्या करोगे, तब आपको क्या करना है, पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं उनसे आप क्या करोगे, उनसे तैयारी करोगे, पीवाईक्यू लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे उनकी, ठीक है। जितने भी 2011 में पेपर हुआ, जब पिछला पेपर हुआ वो सारे आप निकलवा लेना, उसके जीके तैयार कर डालना, ठीक है। दूसरी चीज जो ग्रुप डी, अब ग्रुप डी में भाई 2 एग्जाम आते हैं, एक रेलवे का ग्रुप डी होता है और एक होता है हाई कोर्ट का, एक होता है हाई कोर्ट का। तो ग्रुप डी में हाई कोर्ट के जितने पीवाईक्यू हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाए तुमको, हाई कोर्ट ग्रुप डी के और रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाए, उनको भी आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस में लाइए। ये आप रात में आसानी से जब बैठिए, क्योंकि हमको मैथ्स पढ़नी नहीं, पूरा दिन जीके पढ़ना है, तो उसी तरीके से आप टाइम को डिवाइड करिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम रात में सॉल्व करेंगे, है ना। तो रात में, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब भी सॉल्व करना, तो जो क्वेश्चन गलत हुए हैं वो क्यों गलत हुए हैं उनका सीरियस होके उनका एनालिसिस जरूर करेंगे, उसका आंसर सही पता करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये नहीं कि आपने आंसर सही कर लिए फिर मिला लिए, जो सही है उतना ठीक है, फिर दूसरे पेपर पे आ गए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने के लिए पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल के जितने भी पेपर हुए हैं पिछले उनको लगाएंगे, ग्रुप डी के जितने भी पेपर हुए हैं वो चाहे रेलवे के हो चाहे हाई कोर्ट के हो वो। अब देखो हाई कोर्ट का पेपर से समझेंगे, हाई कोर्ट का पेपर जो है बड़ा आसान आता है, तो मेरिट जान तो 90 के ऊपर 95 मेरिट चली जाती है, इतना आसान पेपर होता है। तो जो मेरिट है बच्चों वो आपके पेपर के लेवल पर बनेगी। अगर पेपर का जो लेवल है वो इजी है तो मेरिट हाई होगी। फिर ये जो मैंने मेरिट बताई है तो इस पे फोकस मत करना कि सर आपने ये बताई थी तो ज्यादा हो गई, ठीक है। ये हमने मॉडरेट के लिए बताई है कि ना पेपर कठिन है ना पेपर ज्यादा आसान है, तो ये मॉडरेट के लिए आप इतना सेफ स्कोर लेके आपको चलना ही है। प्रीवियस ईयर कैसे पढ़ना है वो बता दिया, किताबें बता दिया, किताबें 3 आपको लेनी है, ठीक है। स्पीडी ले लेना, करंट अफेयर के लिए भी स्पीडी आप प्रेफर कर सकते हो, नहीं यूट्यूब से अपना करंट अफेयर पिछला एक साल का करंट अफेयर आप लोग तैयार कर लीजिए। तो आपका मेन टारगेट, अच्छा ये क्वेश्चन बहुत से बच्चे हैं अगर किताब से नहीं पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए प्रॉपर फिनिक्स एकेडमी द्वारा बैच चल रहा है जिसमें जीएस के ये सारे मास्टर आपको पढ़ा रहे हैं, होमगार्ड बैच, जो मात्र 199 रुपए का है, इसमें ज्यादा रुपए नहीं, 199 रुपए का बैच है, इसको आप ले लीजिए। यहां पर ये हमारी खासियत है, इतनी चीजें चल रही हैं। और आपको इसकी खासियत बता देना, जितना
लेवल है उसी हिसाब से, क्योंकि आजकल क्या है, किसी भी बैच में आपको एंट्री दे देते हैं, जैसे दरोगा की क्लास है, दरोगा की वीडियोस पड़े वो डाल दिए, तो उसमें क्या सिलेक्शन हो जाएगा, उतना कठिन थोड़ी, उतना डीप नहीं पूछा जाएगा, और इसी वजह से सिलेक्शन रुक जाएगा। तो क्या करना है आपको, उसी लेवल का इसमें पढ़ाया जाएगा, ठीक, उसी लेवल का पढ़ाया जा रहा है। कहां मिलेगा बैच, ये हमारा एप्लीकेशन है फिनिक्स एकेडमी उन्नाव, इसको डाउनलोड करके नाम और नंबर डाल के रजिस्टर होना जाना, पेड कोर्स में मिल जाएगा। ये हमारा एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत आ रही है तो केवल आप इस नंबर को मिलाइए, यहां पे पूरी जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो आप ये समझ लो भाई, ये समझ लो सभी महिलाएं, ठीक है, कि इस बार जो भी वैकेंसी है, अच्छा और एक चीज मैं बता दूं, जो ये कट ऑफ है ना, ये जो कट ऑफ है ये डिस्ट्रिक्ट पे डिपेंड करेगी कि कहां पर ज्यादा वैकेंसी है और कहां पर कम। जैसे बात करें कानपुर की, तो कानपुर में ज्यादा वैकेंसी है ना, तो कानपुर में महिलाओं को भी ज्यादा मौका मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से लखनऊ में भी ठीक ठाक है, उन्नाव में कुछ 738 हैं। ऐसे करके आप ये जो पीडीएफ है कहां पे कितनी और जो नोटिफिकेशन है, ये हमारे टेलीग्राम फिनिक्स एकेडमी उन्नाव को आप फॉलो कर लेना, ठीक है, वहां पर आपको वो पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप पीडीएफ नेट से नहीं निकाल पा रहे हैं तो वो भी हम प्रोवाइड करवा देंगे, बस टेलीग्राम चैनल पे आ जाना, ठीक है। और हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वहां पर भी फ्री पीडीएफ आपको मिलेंगी। तो आज के लिए वीडियो अच्छी लगी हो सभी महिलाओं को तो लाइक जरूर करके जाना, क्योंकि पूरी जानकारी बिल्कुल जेन्युइन है। आप इसी तरीके से तैयारी करेंगे, सिलेक्शन 100% होगा। जय हिंद।